हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित। हरि भक्तों, ये महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 174 से अध्याय 192 तक से लिया गया है। यह माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच का संवाद है। जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य के महत्व को जानने के लिए आग्रह करती हैं, तब उनका आग्रह सुनकर भगवान भोले शंकर ने माता को गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य श्रवण करवाया। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, इसीलिए महात्म्य सुनना भी अति आवश्यक है। और महात्म्य के श्रवण के बाद हम गीता के अध्याय का श्रवण करेंगे। हम इसका श्रवण गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक से शुद्ध रूप से करेंगे, अर्थात ना इसमें कुछ जोड़ा जाएगा ना इसमें से कुछ हटाया जाएगा। जो शुद्ध वर्णन है उसी का हम श्रवण करेंगे। आइए भक्तों, अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करें। इसके पश्चात हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपद्विभाग योग नामक 16वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। सुनो, गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। वहाँ खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था तथा मद से हमेशा उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर उसे डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उसने सबकी अवहेलना करके उसे अपने रहने के स्थान हथीसार को ढाह दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दैंतेले हाथी को, अर्थात बड़े बड़े दांत वाले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इस समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर
उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों अर्थात महावतों ने उन्हें बहुत मना किया था, किंतु उन्होंने किसी की ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फूत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलता पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतर उनको प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य सिद्ध किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं? कृपया करके बतलाइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजा, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप किया करता हूँ। इसी से यह सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़ राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उस मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृण व्रत समझकर, क्या समझकर भक्तों? तृण व्रत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनावरत धारा बहते हुए उनके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त किया। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, आइए अब हम सब गीता के 16वें अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपदि भाग योग नामक 16वां अध्याय प्रारंभ। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण को मैं पृथक पृथक कहता हूँ। अर्थात भक्तों, प्रभु यहाँ बता रहे हैं, जो दैवी संपदा वाले व्यक्ति होंगे और जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति होंगे, इन दोनों के लक्षणों को प्रभु यहाँ अब हमें बताएंगे। प्रभु कहते हैं, उनमें से सर्वथा भय का अभाव,
अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, उनमें से सर्वथा भय का अभाव, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्र के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार की भी किसी को कष्ट ना देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी अर्थात अपना अपमान करने वाले पर भी क्रोध ना होना, कर्मों में कर्तापन अर्थात यह मैंने किया है, यह मेरी वजह से है, मैं ना होता तो ये ना होता, इसी को मेरा कर्तापन कहते हैं। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया अर्थात दया करना, लेकिन उसके बदले में तारीफ या किसी वस्तु को ना मांगना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति न होना अर्थात उसमें लगाव न होना, और कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव कि मैं महान हूँ, मेरा पूजा होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, यह लक्षण नहीं होने चाहिए। यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं, अर्थात यह लक्षण दैवी संपदा वाले पुरुष में पाए जाते हैं। ये भक्तों, अब आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों का स्वभाव जाने। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं। हरि भक्तों, ध्यान से सुने। एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसीलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण और ना ही सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर का अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके वह नष्ट हो गया है। प्रभु कहते हैं, इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका
अपकार अर्थात अपमान करने वाले, क्रूर कर्मी, कुकर्मी नहीं भक्तों, प्रभु ने क्रूर कर्मी मनुष्य कहा है। ऐसा करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, कौन से भक्तों, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। अर्थात भक्तों वह यह सोचते हैं जब तक जिंदा है जीवन भोग लें, उसके बाद तो उन्हें मरना ही है। पर साधु क्या सोचता है भक्तों, अर्थात दैवयोनि क्या सोचती है कि इसी जन्म में प्रभु को प्राप्त कर लेना है, अगले जन्म को प्राप्त नहीं होना है। वो कहते हैं इसीलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, क्या भक्तों, आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए, अर्थात काम और क्रोध के परायण अर्थात उसके अधीन हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए। किसके लिए भक्तों, विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। 12वां श्लोक भक्तों 16वें अध्याय का यही कह रहा है। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त हो जाऊंगा, तथा मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रु को भी मैं मारूंगा, तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मोहित होते हैं। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। अर्थात भक्तों, प्रभु के मार्ग पर ना चलना, अर्थात प्रभु द्वारा बताए हुए मार्ग पर ना चलना भी प्रभु से द्वेष करना ही होता है। इसे हम प्रभु से प्रेम करना नहीं कह सकते। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नारधमों को मैं संसार में बारंबार असुर योनि में ही गिराता हूँ, अर्थात सूकर, कूकर आदि नीच योनि में ही उत्पन्न करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। प्रिय भक्तों, प्रभु ने 20वें श्लोक में साफ साफ कहा है कि वे घोर नरक में पड़ते हैं। प्रभु 21वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार
आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम अर्थात कामनाएं, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात वह अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा अनुसार अर्थात भगवान के बताए हुए कर्म अनुसार ही बरतता है। इसी को अपना कल्याण का आचरण करना कहते हैं और इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होता है। भावार्थ परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होता है, अर्थात भगवत प्राप्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी ही विधियों से चीज़ों को करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि भक्तों वह शास्त्रों द्वारा बताई नहीं होती। वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को और ना ही सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात शास्त्र का ही अनुसरण करो। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करने के लिए ही योग्य है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, यदि आपने यह श्रवण अच्छी प्रकार किया हो और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमें सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार के लिए सहयोग दें। हरि भक्तों, तथा एक प्रार्थना और है कि बुजुर्गों से ये ऑडियो अवश्य शेयर करें। अगर वहाँ इंटरनेट की सेवाएं ना हो तो इसे डाउनलोड करें और उन तक पहुँचावें, ताकि वो इसका श्रवण करें और उनका भी कल्याण हो। इससे आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। हमारी मंशा बस यही है कि सब भक्तों तक शुद्ध श्रवण पहुँचे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि भक्तों, सनातन धर्म के प्रचार के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नारायण नारायण नारायण।